सो हे एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। आज की ये क्लास सेकंड क्लास है। पहली क्लास हम करवा चुके हैं। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पूजा टेक्निकल क्लासेस पे वो क्लास देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। ऐसे आपका ये पहला क्लास रहेगा तो भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि अच्छे तरीके से हम यहाँ पे क्लास को जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से जो है कि ईमानदारी से देखिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और साथ साथ में हम लोग तैयारी करते जाएंगे। तो बता दें कि ये जो क्लास है LRC 10,101 पदों पे जो बहाली चली है, जिसमें कि विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण मीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपि, इन 4 पदों पे बहाली आई है, जिसका कि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। और हम क्लास जो है कि स्टार्ट कर दी है। 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल का सिलेबस है, जिसको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है कि टेक्निकल के क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे। तो बता दें कि हम सिलेबस में जो भी चीज़ें इंक्लूड है उसी के पैटर्न पे जो है कि हम अपना क्लास स्टार्ट किए हैं, और साथ में हम लोग तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से जोरों शोरों से तैयारी करेंगे, और इसमें जो है कि अपना एक सिलेक्शन जरूर लेंगे। तो बता दें कि पहला क्लास में हम भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ाए थे, जिसमें कि 12 अनुसूची था। उसका रिवीजन भी हम स्टार्टिंग में ही देखेंगे, और उसके बाद जो है कि भाग इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, और पहला भाग से हम शुरू करेंगे, और साथ में जो है कि अनुच्छेद आर्टिकल्स भी देखते जाएंगे। और उसी के अंतर्गत जितना भी भाग, एक एक भाग आपको पढ़ाएंगे, उसी हिसाब से सारे चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज भाग टॉपिक जो है कि कवर करने वाले हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़े थे। अनुसूची के बारे में पढ़े थे, जो कि हमने बताया था कि अनुसूची टोटल कितना है। तो आप लोग भी बताइए। 12 अनुसूची है, जो कि पहले 8 था हमारे भारतीय संविधान में, अब वर्तमान में पूछे तो 12 हो गए हैं। जिसमें कि पहले अनुसूची में हमने क्या बताया था कि भारत जो है राज्यों का संघ है। जैसे कि यूनियन है, हमारे जो भारतीय संविधान में लिखा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। सभी राज्य मिलकर जो है कि एक भारत का निर्माण करता है, और सभी राज्य जो है हमारे भारत के साथ कनेक्ट हैं, वो अपने मन से अलग नहीं हो सकते। तो भारत क्या है, सभी राज्य मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है, यूनियन है। तो भारत राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची में बताया है, जिसमें कि आपको पूरे डिटेल में पहली अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। दूसरी अनुसूची में बताता है कि वेतन, किसके वेतन के बारे में बात करता है? तो जो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिमंडल हो गए, और जितने भी मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गए और हाई कोर्ट के जज हो गए, इन सारे को वेतन के बारे में चर्चा जो है दूसरी अनुसूची में है कि किनको किनको कितना वेतन दिया जाएगा। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण से रिलेटेड है। जैसे कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होगा, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका शपथ ग्रहण कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो है कि शपथ ग्रहण कैसे होगा। तो उनके बारे में सारे चीज़ों की चर्चा जो है शपथ के बारे में भारतीय संविधान की अनुसूची तीसरा में वर्णित है। चौथी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीट। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और उन सीटों में क्या क्या इंक्लूडेड किए गए हैं, वो चौथी अनुसूची में आपको मिल जाएगा। पांचवी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो पांचवी अनुसूची में SC ST के आरक्षण के बारे में बात करती है कि SC ST जो जाति के कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन किस तरीके से दिया जाएगा, उसका कानून नियम वगैरह सारा आपको अनुसूची 5 में मिलेगा। छठी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो छठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, यानी कि जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनको रिजर्वेशन की बात करती है अनुसूची 6 में। इसका ट्रिक हमने बताया था AM TM, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं वो छठी अनुसूची में किनको किनको इंक्लूड किया गया है। तो A से हो गया असम, M से हो गया मेघालय, और T से हो गया त्रिपुरा, और M से हो गया मिजोरम। ये 4 राज्य के आरक्षण के बारे में बात करती है अनुसूची 6 में। सातवीं अनुसूची की बात करें, 7वें नंबर में जो अनुसूची है वो बताता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसके बारे में आपको 7वें अनुसूची में मिलेगा। 7वें अनुसूची में किन किन कितने प्रकार की सूची है वो जान लेते हैं। तो संघ सूची है पहला, दूसरा राज सूची है, और तीसरा जो है समवर्ती सूची है, और चौथा जो है अवशिष्ट है। राज सूची और संघ सूची। संघ सूची किसको कहते हैं? संघ सूची उसे कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार जो है कि
केंद्र सरकार जो है कि डिसीजन लेती है, उनका पावर दिया गया है अलग अलग टॉपिक पर, जिसमें कि टोटल 100 टॉपिक्स हैं केंद्र के पास, और उन टॉपिक पे जो है कि केंद्र सरकार यहाँ पे फैसला, नियम कानून वगैरह लेते हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में राज्य सरकार जो है कि अपना नियम कानून बनाती है, और राज्य सूची में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसमें हस्तक्षेप केंद्र सरकार कर सकती है, उनका ये अधिकार होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और जैसे कि राज्य सरकार के जो नियम कानून बनते हैं उनका जो कुल टॉपिक दिया गया है दोस्तों, वो पहले 66 था और अब जो है 61 कर दिया गया है। 66 जो पहले जो यहाँ पे 66 था, अब इसको 61 इसलिए कर दिया है क्योंकि इसका 5 टॉपिक जो है उठा करके समवर्ती सूची में इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि समवर्ती सूची में दोनों जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है कि नियम कानून बनाएंगे। तो पहले जो समवर्ती सूची में था दोस्तों वो 47 टॉपिक थे, जिसमें कि जोड़ दिया गया है 5, यहीं से उठाकर जो राज्य वाले विषय थे, राज्य वाले जो टॉपिक थे 5, वो जोड़कर जो है कि समवर्ती सूची में इंक्लूड करके अब ये 47 पहले था, अब ये 52 हो गया है। कितना हो गया है? 52। तो आपको ये समझ में आया होगा। और अपशिष्ट में तो आप सबको पता है कि जो भी नए टेक्नोलॉजी की खोज वगैरह होगी उस पर जो कानून बनाएगी वो इंक्लूड होगा अपशिष्ट में, और उन पे जो कानून बनाएगा वो संसद बनाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये 7वीं अनुसूची में हो गया जो कि शक्तियों का विभाजन हो गया। 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड है, भाषा की बात करिए जो कि टोटल 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची में बताती है जमींदारी उन्मूलन यानी कि भूमि सुधार, जिसमें कि जमींदारी उन्मूलन हो गया। और इसको ध्यान में रखिएगा, ये पहला संशोधन था भारतीय संविधान का जो कि 1951 में संशोधन किया गया था। 9वीं अनुसूची हो गया। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल कानून है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। तो ये हमारा अनुसूची था जो कि टोटल हमने रिवाइज कर लिया। अब हम भाग देखते हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों टोटल भाग कितने हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टोटल भाग जो है 22 है, और हम एक एक करके भाग को देखेंगे। पहला भाग नंबर पहला भाग में क्या कुछ है। पहला जो भाग है दोस्तों वो 1 से 4 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद हो गया। 1 से 4 अनुच्छेद कहे तो ये पेज नंबर 1 से 4 अनुच्छेद है भाग पहला का। तो भाग पहला में क्या है? भाग पहला में जो है दोस्तों, भाग पहला में हम लोग को पढ़ना है, भाग पहला में हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में मिल जाएगा। अनुच्छेद 1 से 4 में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अनुच्छेद, क्योंकि साथ में हम अनुच्छेद को भी पढ़ते चलेंगे, तो अनुच्छेद पहला में क्या है? अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 से 4 में बात करती है, 1 से 4 में। अब हम यहाँ पे अनुच्छेद पहला में देखेंगे कि अनुच्छेद पहला में है क्या। तो अनुच्छेद पहला में जो है संघ राज्य का क्षेत्र, जो संघ है, यूनियन जो है वो राज्य का क्षेत्र है, ये पहला में आ गया। यहाँ पे लिखने में थोड़ी वीडियो जो है लंबा हो जा रही है, इसलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला अनुच्छेद में जो है पहला आर्टिकल में आपको क्या मिलेगा? संघ राज्य का क्षेत्रफल के बारे में है आपको अनुच्छेद पहला में, और ये भाग पहला का पार्ट है। दूसरा में आपको मिलेगा कि संसद जो है विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे कि हम बता दें आप लोगों को, सिक्किम क्या है? एक राज्य है, और ये पहले था विदेशी राज था, है ना, ये विदेशी राज था। और ये हमारे भारत के साथ कब जुड़ा है? तो एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है 16 मई 1975 को जो है सिक्किम जो है भारत का अंग बना था। तो ये जो यहाँ पे अनुच्छेद दूसरा में है, संसद जो है, संसद के इतने पास पावर होता है संसद के पास कि वो किसी भी विदेशी राज्य को अपने साथ जोड़ सकती है। लेकिन एक यहाँ पे शर्त है कि जब भी कोई भी विदेशी राज्य हमारे भारत के साथ जुड़ती है तो वो अपने मन से कभी भी टूट नहीं सकती।
तो ये अनुच्छेद दूसरा में है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए सिक्किम। सिक्किम जो है एक विदेशी राज्य था, जो कि अनुच्छेद दूसरा के तहत जो है कि जुड़ा है भारत के साथ। तो यहाँ पे सिक्किम हो गया। और कब जुड़ा था? 16 मई 1975 को। तो ये दूसरा अनुच्छेद में हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो ये यहाँ पे हो गया। और आप लोग भी इसी तरह जो है कि नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा। तीसरी अनुच्छेद में जो है संसद के पास इतना पावर होता है दोस्तों कि वो किसी भी राज्य को सीमा जो है उसका परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि बिहार से जब बिहार और झारखंड एक ही था और बिहार से झारखंड अलग हुआ, यानी कि उनकी सीमा में चेंजेस कर दिया गया। सीमा में चेंज करके जो है कि बिहार एक अलग स्टेट बना दिया गया और झारखंड एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो वही कहता है कि आर्टिकल तीसरा में ये बताता है कि संसद जो है किसी भी राज्य को उसके सीमा परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर भी हो गया, झारखंड हो गया, किसी भी स्टेट को सीमा में चेंज कर सकती है उनका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे। तो जो अनुच्छेद 4 में है ये कहता है कि जो ऊपर वाले अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 है उसका और अनुच्छेद 2 है उसका, अनुच्छेद 2 और 3 को जब भी लागू करेगी संसद, उसमें राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ही संसद जो है किसी भी स्टेट को सीमा को चेंज कर सकती है या फिर किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है बिना राष्ट्रपति के पूछे। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 4 में कहती है कि जो ऊपर वाले अनुच्छेद हैं, ऊपर वाले अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो हैं उनको जो है राष्ट्रपति इन आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये कहती है अनुच्छेद 4। एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग पहला में है संघ एवं राज्य का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से रिलेटेड है, जो कि भाग पहला बताता है अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद पहला में है संघ राज्य का क्षेत्रफल और दूसरे अनुच्छेद में है संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे सिक्किम हो गया, 16 मई 1975 में सिक्किम जो है एक विदेशी राज्य पहले था और वो जो है कि भारत के साथ जुड़ा था। तो संसद के पास इतना पावर है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत के साथ जोड़ सकती है। तीसरा अनुच्छेद में है कि संसद किसी भी स्टेट के सीमा को चेंज कर सकती है। चौथा अनुसूची में यह कहता है दोस्तों कि जो ऊपर वाला अनुच्छेद 2 है और 3 है, जब भी संसद डिसीजन लेगी तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी रोक नहीं सकती है। तो ये भाग पहला कंप्लीट हो गया। अब हम भाग